नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक कैसे बने। तो सहायक अध्यापक जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसकी संपूर्ण मार्गदर्शिका जो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पहले तो आपको क्या चाहिए, एक स्नातक की डिग्री चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए 2 वर्षीय डीएलएड या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपको 2 पात्रता परीक्षा से किसी एक का पास होना बहुत ज़रूरी है। या तो जहाँ पे वो भर्ती हो रही है उस राज्य में वो परीक्षा हो, उसको हम टेट के नाम से जानते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका कितना अंक होता है, 150 अंकों का होता है। या आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं, जिसे सीटेट के नाम से भी जानते हैं, और ये सीबीएसई करवाती है। तो अगर इन दोनों में से किसी में भी अगर आप पास होते हैं, तो दोनों में से कहने का अर्थात है कि अगर आप टेट पास होते हैं तो उसी राज्य का टेट पास होना चाहिए जिस राज्य में भर्ती आ रही है, या आप सीटेट पास हैं तो किसी भी राज्य में भर्ती देने के लिए आप योग्य रहते हैं। तो न्यूनतम जो योग्यता होती है वो बैठने के लिए भर्ती में क्या होती है, यूपी टेट और सीटेट में पास होना। तो देखिए, आपको केवल पासिंग मार्क लाना। सामान्य वर्ग के लिए 90 अंक होता है जो कि 60% होता है, और आरक्षित वर्ग के लिए आपका 55% होता है। आरक्षित वर्ग में आपके आते हैं ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं और एसटी आते हैं। इनको केवल 150 में से 82 अंक लाने रहते हैं। चलिए हम अगली प्रक्रिया की बात करते हैं। जब आप यूपी टेट या स्टेट सीटेट पास हो जाते हैं तब आपको भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। भर्ती परीक्षा करने का मतलब है सुपर टेट, जिसको एटीआरई परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। एटीआरई मतलब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट टीचर रिटन एग्जामिनेशन। ये 150 अंकों का होता है। सीधा इसका जो माध्यम होता है, परीक्षा का माध्यम, वो ऑफलाइन होता है, ओएमआर शीट दी जाती है जिसकी समय अवधि होती है 2.5 घंटे। प्रश्नों का जो स्तर होता है वो बहुविकल्पी टाइप का होता है, और विषय वस्तु जो होता है वो 12वीं के स्नातक स्तर का होता है। इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। कुल प्रश्न होते हैं आपके 150 प्रश्न होते हैं। मतलब अब यहाँ पे जो 150 प्रश्न है उनके विषय वस्तु आपके यूपी टेट के विषय वस्तु से या सी टेट के विषय वस्तु से काफी अलग होता है। अब यहाँ पर जो होता है, जैसे आप यूपी टेट में अगर लैंग्वेज लेते हैं तो हिंदी के साथ या तो आपको अंग्रेजी का पेपर देना होता है, या हिंदी के साथ आपको संस्कृत का पेपर देना होता है। लेकिन सहायक अध्यापक परीक्षा सुपर टेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसमें बैठते हैं तो आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज के ये 3 सब्जेक्ट आपको देने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट आपका मैथ का देना पड़ता है। उसके बाद आपका जो बाल मनोविज्ञान होता है, सीडीपी वो भी देना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको देना पड़ता है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। ये सब तीनों मिला के एक ही पेपर में आते हैं। उसके बाद 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है। ऐसे ही कम से कम 12 से 14 सब्जेक्ट एक साथ मिला करके ये परीक्षा कराई जाती है। अब इसके अगला जो पड़ाव होता है वो हम आगे चल के स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, सुपर टेट जो कि परीक्षा पैटर्न और विषय के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो आप देख पा रहे हैं भाषा में आपको तीनों देना पड़ेगा जिसके 40 प्रश्न होंगे और 40 अंक भी होंगे। उसके बाद आता है गणित का सेक्शन जिसमें 20 प्रश्न हैं और 20 अंक हैं। फिर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं का होता है। अब सामान्य ज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी विषय आ जाते हैं। ये भी 30 प्रश्न का होगा और उसमें 30 आपके अंक भी होंगे। उसके बाद शिक्षण कौशल एवं बाल मनोविज्ञान, जिसको सीडीपी भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका 20 प्रश्न होगा। इसमें भी आपके 20 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका आता है विज्ञान। विज्ञान में सभी होगा, भौतिक, रसायन और बायोलॉजी। उसके बाद पर्यावरण एवं अन्य विषय। इस प्रश्नों की संख्या होती है और 40 अंक होते हैं। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40 और 20 हो जाएगा 60, और 60 और 40 हो जाएगा आपका 100, और ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे आपके 50, तो हो जाएगा आपका टोटल 150। 150 में आप जितने भी नंबर पाएंगे, मान लिया आप 100 नंबर पाते हैं, तो इसका केवल 60% ही आपके मिड में लिया जाता है। बाकी आपका
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है 40% उससे लिया जाता है। एकेडमिक जिसे बोलते हैं आप लोग। आगे देखिए उसको भी स्लाइड में दिया गया है। तो देखिए चयन गुणांक मेरिट की गणना कैसे की जाती है। तो सुपर टेट में जो भी आप नंबर पाएंगे उसका केवल 60% इसमें लिया जाएगा। बाकी जो 10% हाई स्कूल का मेरिट, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 10% और डीएड डीएलएड आप बीटीसी जो भी किए हैं उसका 10% आपका लिया जाता है। तो एकेडमिक का 40% और सुपर टेट में जो भी नंबर पाए रहेंगे उसका 60%। ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट का 60% नहीं, सुपर टेट में जो भी नंबर पाए रहेंगे उसका 60%। इसके बाद हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है सामान्य के लिए 21 वर्ष से न्यूनतम आयु और 40 वर्ष अधिकतम आयु होती है। सभी की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, बाकी ओबीसी एसटी के लिए अधिकतम आयु में 45 वर्ष हो जाती है और 5 वर्ष का छूट मिल जाता है, और दिव्यांग के लिए 55 वर्ष। चयन प्रक्रिया के देखिए कितने चरण हैं। तो सबसे पहले आपको स्नातक करना होगा जो कि आपके 2 वर्षों का होता है। 2 वर्षों का एक कोर्स होता है। डीएलएड करिए या बीटीसी करिए। उसके बाद आपको यूपी टेट निकालना पड़ेगा और सी टेट। यूपी टेट निकालिए या सी टेट निकालिए, प्राइमरी लेवल का उत्तीर्ण करना होगा। फिर आपका नंबर आता है सुपर टेट का। जब आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो तीसरा चरण आता है आपका सुपर टेट का। और सुपर टेट अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर बनाई जाती है आपकी काउंसलिंग के बाद जिला आवंटन किया जाता है और नियुक्ति पत्र दिया जाता है। मान लीजिए हम लोगों के समय 69,000 सीटें थी और 1,39,000 बच्चे सुपर टेट क्वालिफाई किए थे, जो कि 60 और 65 का कट ऑफ था। अब इस 1,39,000 बच्चों में केवल 69,000 बच्चों का ही चयन करना था। तो बाद में काउंसलिंग कराई गई सभी बच्चों का और जिला आवंटन कराया गया। जिला आवंटन के बाद फिर एक नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। तो ये तो थी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं इसमें। अब भविष्य की तैयारी क्या है। आप नियमित जो है अधिकारी वेबसाइट चेक करते रहें। शिक्षण विधियों का आप अभ्यास करते रहें और निरंतर पढ़ाई और सुपर टेट की तैयारी जारी रखें। आप चाहे तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक पे जा करके इसका मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। अंत में यही है कि आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब देने का प्रयास करूंगा। सफलता के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी मैंने ये अधिकारी वेबसाइट लगा दी है, आप इस पर निरंतर जाके देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।